पशु को थनैला अगर हो जाए तो क्या लक्षण दिखाएगा पशु? थन पे सूजन आएगी, उसका जो दूध है उसमें से लीचड़े आने लगेंगे और जो थन कठोर हो जाएगा। इसलिए बेहद आवश्यक है कि थनैला का ट्रीटमेंट तत्काल करवाया जाए। अगर मान लो थनैला हो गया है, उसमें से लीचड़े आने लगे हैं, उसमें सूजन आने लगी और 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन निकाल दिए, तो यकीन मानिए वो जो थनैला है वो बड़ा मुश्किल से ठीक होता है। और आर्थिक जो नुकसान है, थनैला एक ऐसी बीमारी है जिसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार, एक बार अगर थन में फाइबर बन गए और थन पत्थर जैसा कठोर हो गया है, तो उसको ठीक हो करना लगभग नामुमकिन होता है। फाइबर बनने का मतलब होता है कि जो थन की मशीनरी है, जो थन के टिश्यू हैं, वो मर चुके हैं। एक बार मर गए, एक बार पूरा कड़क हो गया, तो उसको ठीक करना बड़ा कठिन होता है। उसमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती है और उसके अलावा उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर मान लो थनैला हो गया है तो पशुपालक लोगों को ये ध्यान रखना ही चाहिए कि अभी हमें पता चला कि थनैला हुआ है, तत्काल से तत्काल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट देना ही चाहिए। हमने आज देखा कि हमारी डेयरी में एक पशु का जो थन है उसमें सूजन है, उसमें से थोड़े से लीचड़े आए। हमने तत्काल फोन लगाया किसी डॉक्टर को, लेकिन संयोगवश डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो क्या इस स्थिति में उसको अगले दिन के लिए छोड़ना उचित होगा? तो अगर मेरे व्यक्तिगत विचार के बारे में बात की जाए तो उसको एक दिन छोड़ना खतरनाक होता है, क्योंकि जो दूध होता है वो संपूर्ण पोषण होता है। उसमें बैक्टीरिया और जो दूसरी चीजें हैं उनको पनपने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। और जैसा कि अपन जानते हैं कि जो दूध है वो संपूर्ण पोषण है। केवल दूध पी के भी कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक जिंदा रहा जा सकता है। तो आप सोच के देखिए, इतनी पौष्टिक चीज जिस मशीनरी में भरी है, अगर उसमें एक बैक्टीरिया आ गया तो उसके लिए तो वो स्वर्ग हो गया। उसके लिए तो वो बेहतरीन संसाधन का स्रोत है, वहां उसके पास खाने की चीजें बहुत है, सारे न्यूट्रिएंट मौजूद है। तो जो एक बैक्टीरिया है वो इतनी तेजी से अपनी ग्रोथ करता है कि एक दिन, 2 दिन में तो पूरे थन में फैल जाता है और स्थिति को भयावह बना देता है। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? हमें अभी पता चला है कि हमारा जो पशु है उसके थन में सूजन आ गई है, कुछ थोड़े बहुत लीचड़े आए हैं। तो इस स्थिति में करना चाहिए तत्काल, हमने किसी को फोन लगाया, कोई उपलब्ध नहीं है, तो अब क्या करें? तो अब करना चाहिए उसको 2 बोलस में बता रहा हूं, प्राथमिक और साथ में सपोर्टिव की 2 बोलस बता रहा हूं, वो तत्काल देना ही चाहिए। और इससे हम फील्ड में इसका प्रयोग करते हैं और बहुत सकारात्मक इसके परिणाम भी मिलते हैं हमें। और एक दिन जब कोई उपलब्ध नहीं हो तब ये देना बड़ा कारगर होता है। कई बार तो पशु इससे ठीक ही हो जाते हैं और बाद में इनका बस 3 दिन तक हमें डोज देना होता है और हमारा पशु पूरी तरह ठीक हो जाता है। थनैला एक ऐसी चीज है, अगर उसको जितनी जल्दी संभाल लिया जाए उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा, और जितना लेट उसका इलाज करने में हमने लगा दिया समय, वो उतना ही ज्यादा परेशान करता है। इसलिए तत्काल कुछ ना कुछ देना आवश्यक है। तो मैं आज प्राथमिक उपचार बता रहा हूं कि कौन सी बोलस उसको देना चाहिए और हम कौन सी बोलस, अगर कोई फोन आता है हमारे पास और हम जाने की स्थिति में नहीं होते तो रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहली जो बोलस है वो है मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल की बोलस। ये एक बोलस होती है और इसके अलावा इसकी जगह पर एक दूसरी बोलस दी जा सकती है, फ्लूनिक्सिन की बोलस। फ्लूनिक्सिन की जो बोलस है वो भी बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध है। तो इन दोनों में से कोई एक बोलस ले ली जाए, उसको देना चाहिए। और साथ में एक एंटीबायोटिक देना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये बैक्टीरियल का मामला होता है सामान्यतः। बाकी थनैला फंगल भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, ग्राम नेगेटिव का भी होता है, बहुत सारे थनैला के प्रकार है, जल थनैला भी होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार होते हैं थनैला के, जिनके बारे में अभी हम सीरीज ही चला रहे हैं पूरी। हर बीमारी, आज कोई थनैला बैक्टीरिया से हो रहा है, पैरासाइट से हो रहा है, फंगल से हो रहा है, कि वो गैंग्रीनस है, कि वो क्या है, इन सब के एक एक पूरे वीडियो बनाए जाने वाले हैं। बहुत जल्दी हम हर जो चीज होती है थन से संबंधित उनके बारे में वीडियो डलाएंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि केवल लक्षण देख के आप ये पता लगा लें कि जो ये पशु है, इसको जो थनैला है वो किस प्रकार का थनैला है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार के बारे में बात करें तो मैंने कहा सबसे पहले एक मेलाक्सिकम पैरासीटामोल की बोलस या फ्लूनिक्सिन की बोलस, इन दोनों में से कोई एक देना है, दोनों नहीं देना है। और साथ में देना है एक एंटीबायोटिक।
अभी हम जो एंटीबायोटिक का प्रयोग मैं व्यक्तिगत स्तर पर करवाता हूं वो है ओफ्लोक्सासिन। बड़ी सस्ती सी बोलस है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट हमें क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो इसका प्रयोग करना चाहिए, मैं करता हूं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब इन दोनों का प्रयोग किया जाता है तो थनैला ठीक ही हो जाता है और उसको 3 दिन हम लगातार चालू करवा देते हैं और जो थन है उसमें सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। और साथ में एक चीज और, सपोर्टिव ड्रग देना बड़ा जरूरी है। कोई टिश्यू है उसमें सूजन आई है, उसमें लीचड़े आए हैं, उसमें इन्फेक्शन आया है, तो उसमें कहीं ना कहीं डैमेज तो हुआ होगा। तो डैमेज जब होता है तो साथ में देना चाहिए हमें, एक तो विटामिन सी की बोलस आती है और दूसरी एक बोलस आती है बी कॉम्प्लेक्स की। बोलस नहीं आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के आते हैं कैप्सूल्स, तो उन कैप्सूलों का प्रयोग भी करना ही चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं आपको, जैसे ही एक फील्ड में गलती होती है, क्या गलती होती है कि जैसे ही सूजन आया उसको गर्म पानी लिया, गर्म कपड़ा लिया और उससे सेका जाता है। यकीन मानिए इससे स्थिति और बिगड़ेगी। जब भी कोई सूजन तत्काल आ रही हो तो शुरुआती 3 दिनों में गर्म पानी से उसको सेकना बिल्कुल गलत चीज होती है। हाँ, 72 घंटे जब हो गए, कोई क्रोनिक चीज हो गई, उसको गर्म सेकना अच्छा होता है। लेकिन तत्काल वाली सूजन है, वहां तो ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वहां ऑलरेडी फ्लूइड बहुत है, हमने और गर्म कर दिया तो स्थिति और बिगड़ेगी। तब जब सबसे शुरुआत में जब सूजन आती है तब उसका हल गर्म में नहीं है, उसका हल है ठंडे में। तो जैसे ही सूजन आता है, अगर हमारी बहुत इच्छा है कि हम इसको किस तरह से कर दें, तो हमें करना चाहिए बर्फ की सिकाई। शुरुआती सूजन में गर्म चीजों का प्रयोग ना करें, गर्म भाप का प्रयोग ना करें, गर्म कपड़ों का प्रयोग ना करें, गर्म पानी का प्रयोग ना करें। उसमें करना चाहिए ठंडी चीजों का प्रयोग और बर्फ से सेके। एक बर्फ का डल्ला ले और उससे सेकने पे जो शुरुआती 3 दिन की सूजन होती है उसमें ठंडी बर्फ का एक जो रोल होता है वो बड़ा अच्छा रोल होता है और उससे थोड़ा आराम लगता है। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फील्ड में हो रहा है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब भी थोड़ी सी सूजन आई उनने और उसको गर्म से सेक दिया, वो और स्थितियां बिगड़ जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए। और क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर सूजन है ज्यादा तो एक स्प्रे आते हैं बाजार में, सहज रूप से उपलब्ध है, उन स्प्रे का छिड़काव किया जाना चाहिए, उससे सूजन उतर जाती है। और इस तरह से चीजें चलने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।